राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं बिल्कुल अभी अभी आई हूँ हॉस्पिटल से। और भाई मौसम हमारे यहाँ का आप देख ही रहे हो कि मौसम कैसा हो रहा है। बारिश हो रही है 2 दिन से। जिस दिन डुग्गू मैंने एडमिट करा था उस दिन भी बहुत तकड़ी बारिश थी, और जिस दिन मैं छुट्टी लेकर आई हूँ हॉस्पिटल से उस दिन भी बहुत तकड़ी बारिश है। और सच में मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि आप मेरे चेहरे को देख ही सकते हो। और वो मैं खुश क्यों हूँ, ये मेरी खुशी की वजह है। और मेरे खुशी की वजह है विवेक जी, क्योंकि मैं आ गई हूँ विवेक जी के पास। और भाई इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं आ गई हूँ अपने विवेक जी के पास। और बहुत दिन में मैं आई हूँ। देखो 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 कैसे करेंगी, देखो 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 प्यार कर रहे हैं वो। देखो देखो, ये देखो, इन्हें वो प्यार करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत दिन में आए हैं हम। और विवेक जी को इतना मिस किया, इतनी याद आई थी विवेक जी की, बहुत ज्यादा है। और बहुत अच्छे लगते हैं विवेक जी हमें, है ना, है ना। तुमने याद किया हमें, कितना याद किया, बहुत याद किया है। और नाखून दिखाना सबको अपने, कितने बड़े हो गए। नाखून दिखाओ कितने बड़े हो गए, अपने नाखून दिखाओ। देखो कितने बड़े नाखून हो गए विवेक जी के, इतनी जल्दी बढ़ते हैं देखो, 6 दिन में। अभी नाखून कटेंगे, है ना। हाँ, और सच में इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ विवेक जी के पास आके कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ हम 5 दिन रहे, 5-6 दिन। ऐसा लग रहा था जैसे कि 6 साल हो गए हों विवेक जी से मिले हुए। इतना मुश्किल हो रहा था वहाँ टाइम काटना, इतना मुश्किल हो रहा था बहुत ही भाई। और अब मैं विवेक जी के पास आ गई तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई। ना तो देखो विवेक जी बोलते हैं सही से, ना चलते हैं, ना ही ये बैठते हैं। लेकिन इनका बेड पे होना हमारे लिए कितना जरूरी है वो हमें पता है, कि इनका बेड पे होना भी हमें बहुत ताकतवर बनाता है। देखो, और अब ये मैं 5 दिन तक नहीं थी, ये 5 दिन तक बोले नहीं। एक दिन मैंने वीडियो कॉल पे बात करी थी, उस दिन बोले हैं बस। और देखो अब कितना शोर मचाएंगे हमारे आने से ये। अगर मैं डुग्गू घर नहीं रहते ना तो ये भी बिल्कुल गोल हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और देखो अब कैसे हैं। राम राम जी सभी, मैं हो गया हूँ ठीक। मैं आई गया हूँ अपने पापा के पास। मेरा वहाँ जीना लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था अपने पापा के पास आके। मैं अपने पापा करूँगा प्यार। प्यार हो रहा भाई। डुग्गू का मन नहीं लग रहा था वहाँ, देखो वो भी करेंगे। देखो है, डुग्गू मन ना लग रहा था बेटा, पापा की याद आ रही थी। कितनी, बहुत याद आ रही थी, मुझे खुद आ रही थी बेटा। अपना तो इनके बिना ऐसा लगा है कि जिंदगी खत्म ही है बिल्कुल, है ना, तेरे पापा के बिना। हाँ मेरा फोन ये बिल्कुल ही कैसे लाया। दादा ने पता ना अपना फोन छोड़ दिया। मैं आज तक विवेक जी से मतलब 5-6 दिन तक कभी दूर नहीं हुई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और पिछली बार भी डुग्गू एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में तो 3 दिन में ही इसका डिस्चार्ज कर दिया था। लेकिन इस बार 6 दिन बाद मैं विवेक जी के पास आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सच में कितने सालों से मैंने विवेक जी को नहीं देखा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वो बहनें जो अपने पतियों को मार देती हैं, वो कैसे मार देती हैं अपने पतियों को, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करती होंगी पति के बिना। मेरे तो विवेक जी ना चल रहे हैं ना बैठ रहे हैं, सिर्फ बेड पे हैं, लेकिन इनका इतना सहारा है ना, जो थोड़ी बहुत मुझे इज्जत मिलती है ना वो इनके बेड पर होने से ही मिल रही है। बाकी तो मुझे पता है कि आने वाला वक्त कितनी मुझे इज्जत देगा कितनी नहीं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो भी मेरी बहनें हैं, देखो सब पति एक से तो नहीं होते, बहुत पति ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नियों को बहुत दुखी रख रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारपीट करते हैं। वो मजबूरी में अलग होती हैं अपने बच्चों के लिए, तो उन्हें तो मैं कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन जो छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे झगड़ों पर अलग हो जाती हैं बहनें, उनसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बहनों, शादी के बाद पति के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है, कोई भी किसी का नहीं होता है। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। बाकी विवेक जी के पास आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि मैं फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गई हूँ। वरना वहाँ तो एक एक दिन ऐसा कट रहा था जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैं जेल में हूँ, इस हिसाब से मेरा कट रहा था। और हॉस्पिटल बिल्कुल जेल सा ही लग रहा था, जैसे कि जेल में हमें कैद कर रखा हो।
और अब देखो डुग्गू भी पूरा खुश है कि वो भी अपने घर आ गया है, और मैं भी पूरी खुश हूँ कि मैं भी अपने घर आ गई हूँ। और अब मैं विवेक जी के नाखून काटूंगी। देखो कितने बड़े नाखून हो गए इनके, देखो पास देखना, देखना मैं काट के गई थी इनके नाखून, और ये देखो 6 दिन में इतने बड़े नाखून हो गए इनके, है ना विवेक? नींद में है। और मैं पहले नाखून काटती हूँ और फिर भाई करती हूँ मैं घर का काम, सब्जी उब्जी बनाती हूँ। और सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए इतनी प्रार्थनाएं की कि वो जल्दी से ठीक हो गया, वरना बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ये बोल रहा था कि अगर आप इसे आज ना लेकर आते ना तो ज़िंदगी भर रोते, डॉक्टर ये बोल रहा था। और मैं तो देखो रोई रही हूँ, पति की तरफ से तो रोई रही हूँ, जानती हूँ। तो डॉक्टर बोल रहा था कि भाई तुम ठीक टाइम पे ले आए, वरना अगर कल को लेकर आते तो ज़िंदगी भर पछताते, ऐसे डॉक्टर ने बोला था। यानी कि जो डुग्गू का ब्लड में इन्फेक्शन हुआ था वो ब्लड से होकर पूरे शरीर में फैल जाता एक रात के अंदर अंदर, फिर बहुत मुश्किल हो जाता। वो तो मैं टाइम से ही ले गई, भगवान ने रास्ता मुझे दिखा दिया कि भाई आज ही ले जा। तो अब तो डुग्गू फिलहाल ठीक है, लेकिन स्कूल नहीं भेजूंगी मैं उसको कल को, क्योंकि अभी दवाइयाँ उसकी चलेंगी। तो सभी को राधे राधे।